वंदे मातरम। बंधुओं, आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो कल से जो एक चर्चा में, या कह सकते हैं कि जो कल से लेकर आज तक का सबसे चर्चित विषय है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो हुई है। और जैसा कि मैं कल एक वीडियो में कह रहा था कि अगर ये ऐसा कुछ होता है तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा और इस तरह का जो एक कहते हैं कि ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स का पटाक्षेप होगा और नए युग का सूत्रपात होगा राजनीति में। और शायद उसकी तरफ हम बढ़ चले कि भाई हम केवल उदाहरण देते आए हैं कि इस देश का राष्ट्रपति जेल चला गया करप्शन के चार्जेस में, हमारे देश में कब होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में भी शुरुआत हो चुकी है। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के मुख्यमंत्री की बेटी इस समय कस्टडी में है। आज मैं एक बड़ा विषय, एक आनंद का विषय था या कह सकते हैं कि मनोरंजन का विषय बन गया। वो केजरीवाल सरकार के एक मंत्री भारद्वाज जी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो मानवीय मूल्यों की बात कर रहे थे कि इस सरकार ने मानवीय मूल्यों का भी ध्यान नहीं रखा है। और केजरीवाल जी के बुजुर्ग माता पिता हैं जो बिना सहारे के उठ नहीं पाते हैं और उनके 2 बच्चे हैं और मतलब इतना निरीह दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और वास्तविकता यह है कि भाई ये बातें कर रहे थे एक मुख्यमंत्री के बारे में, और वो मुख्यमंत्री जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब क्या वो अपने पिताजी और माताजी को उठा के और स्नान कराने ले जाते हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के इमोशंस को से खेलने का एक प्रयास है। वास्तव में कई बार लोग हमारे कई मित्र हैं कहते हैं कि भाई केजरीवाल जी से इतना नफरत क्यों और इस तरह का। हमने कहा भाई नफरत तो है ही नहीं, लेकिन केजरीवाल जी से एक विशेष हम कहें कि चिढ़ है और उसका कारण है। भाई देखिए, और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं अन्ना हजारे को। आप इतने बड़े स्वयं से समाज सेवक और क्या क्या अपने को दावा करते हैं, इतने अनुभवी, और आपसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। आप जिन लोगों के बीच में बैठे थे आपको पता नहीं वो लोग कैसे हैं। आप जिन लोगों के बीच में बैठे थे अगर लाइन से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, उनके पिताजी, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, जनरल VK सिंह, किरण बेदी, ये सारे के सारे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए आपको यूज कर रहे थे और आपको हवा ही नहीं लगी। केजरीवाल जी से नफरत करने का जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए कई सारे कारण हैं, मैं एक एक करके सारे कारणों को बताता हूं। देखिए, इस आंदोलन में 2011 में मैं भी शामिल हुआ था। हमारा एक मित्र जो है वो बेचारा US से आया था नौकरी छोड़ के इस आंदोलन में और फिर वापस नहीं जा पाया। लेकिन उसको मिला क्या? एंड ऑफ द डे वो मूर्ख बना। और हमें भी सबसे पहला जो चिढ़ है वो इस बात को लेके है कि उसने बेवकूफ बना दिया। अन्ना हजारे बेवकूफ बने, बेवकूफ तो हमें भी बना दिया। दूसरी चीज, राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि भाई राजनीति में ज्यादातर अंगूठा छाप और अनपढ़ आ गए हैं तो व्यवस्था कर। इसने राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की साख जो है बेच दी। अब आप पढ़े लिखे होने के नाम पे, दूरदर्शी होने के नाम पे किसी कहीं जाके वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि अब वो सामने वाला सीधे कहता है अरविंद केजरीवाल भी तो पढ़ा लिखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक बड़ा कारण है कि प्रबुद्ध वर्ग को इसने हाशिए पर ला दिया। प्रबुद्ध वर्ग को इसने लोगों की नजरों में एक तरह से ऐसा बना दिया कि अब आपकी एक जो कहते हैं कि जो विश्वसनीयता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये दूसरा एक बड़ा वो रहा। तीसरी बात यह है कि भाई देखिए, इसने जो कुछ कहा सब बात से पलट गया। इसने जिसको करप्शन की लिस्ट में शामिल किया था उसके साथ जाके खड़ा है। आज जो लोग आके केजरीवाल के सपोर्ट में या उसके समर्थन में आके खड़े हैं, एक समय था केजरीवाल ने जो सूची बनाई थी करप्ट लोगों की, ये सारे लोग उसके सूची में शामिल हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के तारीख में, आज के डेट में जो लोग केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, एक समय की बात है कि केजरीवाल अपने बच्चों की कस्में खाया करता था कि इन लोगों के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा,
राजनीति में ये करूंगा। मुझे भी ये लगा था एक बार को कि राजनीति की दशा और दिशा बदल देगा, लेकिन इसने एक कहते हैं कि दशा और दिशा तो बदली, लेकिन एक प्रबुद्ध वर्ग का जो समाज में छवि था उनकी दशा दिशा खराब कर दिया। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि इस आदमी से नफरत करने का जो वजह बना। अब आज के डेट में देखिए कि जितने हैं जिस पर आपत्ति जताई थी सब आके केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं। ये सरकारी एक्शन है। बार बार कहा जा रहा है कि भाई ये हर चीज का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि 9 सम्मन भेजे गए और फिर भी तुम जवाब देने नहीं गए, तो ये गलत तरीका नहीं था। अगर गए होते और फिर इस तरह का एक्शन लिया गया होता तो मान भी लेते, लेकिन तुमने किसी भी सम्मन का जवाब नहीं दिया। अब उठा लिए गए तो फिर भाई कब तक? अगर ईडी ये कार्रवाई नहीं करती तो लोगों के मन में ये हो जाता कि भाई हमको तो पहले दिन उठा ले जाते हैं, और अगर मुख्यमंत्री गलती करे तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल, एक ये एग्जाम्पल सेट होगा कि अगर आप कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप गलत कार्यों में लिप्त हो गए, आपकी संलिप्तता किसी इस प्रकार के कार्य में होगी तो आप को सजा मिलेगी। आज मैं सुन रहा था अभिषेक मनु सिंघवी जो इनके वकील हैं, वही सिंघवी जी जिनका एमएमएस काफी फेमस हुआ था, बेशर्म आदमी है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, कह रहे थे कि ये गैर कानूनी और जो इलीगल और ये सब करने को, भाई अगर ये गैर कानूनी है तो कानून का कस्टोडियन कौन है? कोर्ट। तो कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, फिर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? और अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है तो उसका मतलब गैर कानूनी नहीं है। आज एक और मंत्री जो पहले रहा हुआ करते थे, केंद्र में कांग्रेस के नेता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी इस तरह का ज्ञान बांट रहे थे। वो लवली जी भी इस तरह का ज्ञान बांट रहे थे कि और वो क्या है आतिशी मार लेना है, वो भी कह रही थी कि ये एक राजनीति है इस तरह की और विपक्ष को दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। अरे विपक्ष ऐसा काम करेगा तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, तो इसमें कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भाई आप गलती करें और उसके बाद आपको सजा भी ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने किया है तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं किए होते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। और अगर ये गैर कानूनी है, अवैधानिक है, तो भाई कस्टोडियन कौन है? कोर्ट है। और अल्टीमेट कस्टोडियन है जो लॉ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आज अभिषेक मनु सिंघवी का देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आ गया? भाई करप्शन के चार्जेस में मुख्यमंत्री अगर बुक होता है तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आ गया? भाई हमको कानून की जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन संविधान जो समझ में आया वो उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि इसमें जो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं से इन्वॉल्व तो होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो आप बड़े बड़े शब्दों के जाल फेंक के और बेकार में लोगों को बरगलाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हर तरह से जो है विक्टिम कार्ड और ब्लेम गेम ये चल रहा है। सवेरे जैसे भारद्वाज जी ऐसे कर रहे थे कि जैसे कितना निरीह आदमी सड़क के किनारे कंबल ओढ़ के पड़ा था और उसको ले जाके जेल में बंद कर दिया। तो ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण है और ये एक प्रसन्नता का विषय है कि एक धूर्त आदमी आज जेल में गया और ऑलमोस्ट पूरी टीम जो है उसकी वही है। अब बैठ के वहां भजन कीर्तन करें। तो आज का ये हमारा विषय था, हमारा विचार था। हमको किसी ऐसा राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ भाई इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी है, लेकिन आज राजनीतिक दल से नहीं, एक धूर्त आदमी के अगेंस्ट मन जो है एक तरह से हम कहें कि एक कोई सहानुभूति नहीं रखता मैं उसके साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार स्वयं अपना चिंतन मंथन करें और एक बार देखें कि भाई उस अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब तो सबका अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन जो भी विचार रखे तर्क पे आधारित होना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य बस इतना ही था। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।